गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे कोशिका के कोशिकांग, उसमें से हमने कोशिका कला या फिर कोशिका झिल्ली का टॉपिक शुरू किया था। कोशिका झिल्ली को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से कल हमने जो कोशिका झिल्ली थी उसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ ली थी कि वो मतलब बाहर से कैसी होती है, उसकी खोज किसने की, नाम किसने दिया, और कोशिका झिल्ली में मतलब और भी क्या क्या पाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, मतलब कि कोशिका झिल्ली जो है उसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनका संगठन किस प्रकार होता है या फिर वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन है उसमें 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं: लिपिड, प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड और जल। ठीक है, जिसमें से जो मतलब जैसे अलग अलग जीवों की कोशिकाएं या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो कोशिकाएं हैं, या फिर एक ही जीव की जो अलग अलग कोशिकाएं, जैसे रुधिर की कोशिकाएं अलग हो गई, उसमें यकृत की कोशिकाएं अलग हो गई। ठीक है, अलग अलग अंगों की कोशिकाएं अलग अलग हो गई। तो उनमें क्या है, उनकी जो कोशिका कला होगी उनमें जो ये पदार्थ है वो अलग अलग मात्रा में पाए जाएंगे। जैसे कि किसी कोशिका की जो कोशिका कला है उसमें लिपिड का प्रतिशत कुछ हो सकता है, दूसरी अंग की जो कोशिका की कोशिका कला है उसमें लिपिड का प्रतिशत अलग हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो भी कोशिकाएं है या जो भी कोशिका है उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर लिपिड का प्रतिशत कितना होता है, 28 से 79% तक। प्रोटीन का प्रतिशत हो सकता है 18 से 70% तक। उसके बाद जल, जितना भी कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है, या फिर जो भी कोशिका झिल्ली होगी, जैसे मतलब मान लो 100% कोशिका झिल्ली है तो उसमें से जो 20% भाग है वो हमेशा जल बनाएगा, चाहे वो किसी भी कोशिका की कोशिका झिल्ली हो, चाहे वो किसी भी अंग की हो या किसी भी दूसरे जीव की कोशिका झिल्ली हो, उसमें कोशिका झिल्ली का हमेशा हमेशा जो 20% भाग होगा वो हमेशा हमेशा कौन बनाएगा, जल ही बनाएगा। उसके बाद में जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो 1 से 5% तक उपस्थित हो सकते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ आ गए कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन में? एक आ गया लिपिड जो कि 28 से 79% तक उपस्थित हो सकता है, दूसरे प्रोटीन जो कि 18 से 70% तक, जल जो कि कोई भी कोशिका हो, मतलब किसी भी जीव की या किसी भी पादप की जो भी जीवित कोशिका होगी उसकी जो कोशिका झिल्ली होगी उसका 20% भाग हमेशा जल ही बनाएगा। और दूसरे चौथे हैं ओलिगोसैकेराइड जो कि 1 से 5% तक पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिपिड के बारे में। ठीक है, लिपिड को डिटेल से पढ़ेंगे कि लिपिड के की संरचना कैसी होती है, ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो देखो, जो लिपिड होते हैं वो भी आगे क्या 3 प्रकारों में और बांटे गए लिपिड्स को भी, जिसमें से कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और तीसरे हैं ग्लैक्टोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लैक्टोलिपिड, जिसमें से जो लिपिड का अधिकांश भाग है या फिर जो सबसे ज्यादा लिपिड पाया जाता है वो कौन सा? फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिका कला में फॉस्फोलिपिड उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखो, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो भी कोशिकाएं होती हैं उनकी आंतरिक कलाओं के अंदर या फिर उनकी कोशिका झिल्ली की जो अंदर की सतह है वहां पे हमेशा फॉस्फोलिपिड उपस्थित रहते हैं। अगला कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब कि जिनके केंद्रक के चारों तरफ विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ऐसी कोशिकाएं होगी यूकैरियोटिक। तो जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल लिपिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ पे उपस्थित होंगे? आरबीसी की कोशिकाओं में, मतलब लाल रक्ताणुओं की कोशिकाओं में, जो हमारे लीवर सेल्स होगी या फिर जो हमारी यकृत की कोशिकाएं होगी उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। और जो माइलिन युक्त कोशिका होती है उनकी कोशिका कला के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट हो गया? आरबीसी की कोशिकाओं में, जो हमारी यकृत की कोशिकाएं उनमें, और ऐसी कोशिकाएं जो कि माइलिन युक्त होती है। तो इन सब कोशिकाओं की कोशिका कला के अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तीसरे है ग्लैक्टोलिपिड। ठीक है, ये भी क्या है? लिपिड का ही एक प्रकार है। तो ये हमने तीनों प्रकार के लिपिड पढ़ लिए। अब हम हमने क्या पढ़ा कि
जो भी लिपिड होते हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो किसकी, फोस्फोलिपिड की पाई जाती है कोशिकाओं की कोशिका कला में। तो अब हम फोस्फोलिपिड को और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो जो फोस्फोलिपिड होते हैं वो किस प्रकार के अणु या किस प्रकार के यौगिक होते हैं। पहला, वो उभय संवेदी होते हैं। अगला, लंबे होते हैं और द्विध्रुवीय होते हैं। मतलब कि जो फोस्फोलिपिड के अणु होंगे वो किस प्रकार के होंगे, लंबे अणु होंगे और द्विध्रुवीय होगा, मतलब कि उनमें दो ध्रुव पाए जाएंगे, एक आगे वाला सिरा और एक पीछे वाला सिरा, और वो होते हैं असममित प्रकार के। मतलब कि जो फोस्फोलिपिड के जो अणु होंगे उनकी जो आकृति होगी उनका किसी भी प्रकार का आकार नहीं पाया जाएगा। जैसे कि अमीबा होती है, ठीक है, अमीबा आप सबको पता है। तो अमीबा का आकार कैसे होता है, उसका बेसिकली कोई भी आकार नहीं होता है, वो किसी भी आकार के अंदर पाई जा सकती है। वैसे ही जो फोस्फोलिपिड के अणु होंगे उनमें भी क्या है, मतलब कोई परमानेंट आकार नहीं होता है उनके अणुओं का, वो किसी भी आकार में या फिर किसी भी प्रकार की आकृति में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो फोस्फोलिपिड अणु होंगे उनके भी क्या है, आगे दो पार्ट पाए जाते हैं, एक उनका शीर्ष भाग और दूसरा होता है उनका पुच्छ भाग। तो जो उनका शीर्ष भाग होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, जल रागी होता है और ध्रुवीय सिरा होता है। गोलाकार मतलब कि गोलाकार का होगा, और जल रागी मतलब कि जल के साथ क्रिया करने वाला होगा, ठीक है। जो फोस्फोलिपिड का शीर्ष भाग होगा उनका जो शीर्ष भाग होगा वो क्या होगा, जल रागी होगा, मतलब कि जल के साथ क्रिया करने वाला होगा, और ध्रुवीय सिरा होगा, ठीक है, मतलब कि एक साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ध्रुव की तरफ स्थित होता है फोस्फोलिपिड का शीर्ष। अगला है कि जो फोस्फोलिपिड का शीर्ष भाग होता है वो बना किससे होता है, तो वो बना होता है कोलाइन फोस्फेट के अणुओं से, ठीक है। जो भी फोस्फोलिपिड होंगे उनका जो शीर्ष भाग होगा वो कोलाइन फोस्फेट से मिलकर बना होता है, या कोलाइन फोस्फेट के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब फोस्फोलिपिड का दूसरा शिरा होता है पुच्छ सिरा, तो ये कैसा होता है, जल विरागी, मतलब कि ये जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। दूसरा, ये अध्रुवीय होता है, इसमें कोई भी ध्रुव नहीं पाए जाते हैं। और ये जो पुच्छ सिरा होता है ये बसीय अम्लों से बने होते हैं, ठीक है। शीर्ष सिरा कोलाइन फोस्फेट से बना होगा, और जो पुच्छ सिरा है वो किससे, बसीय अम्लों से बने होंगे, ठीक है। इनका जो फोस्फोलिपिड का पुच्छ सिरा होगा वो इनका जो एक और सिरा होगा जिसको बोलेंगे COOH सिरा, मतलब कि पुच्छ सिरे पर COOH समूह पाया जाता है, और ये इस समूह द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़ा रहता है, ठीक है, और ग्लिसरॉल इसके शीर्ष भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है। फोस्फोलिपिड में एक अणु होता है COOH, ठीक है, जो कि सिरे पर पाया जाता है, और जो COOH है वो इसके पुंछ भाग को ग्लिसरॉल से जोड़े रखता है, और ग्लिसरॉल पुंछ भाग को फोस्फोलिपिड के शीर्ष भाग के साथ जोड़े रखता है, ठीक है। अब देखो कि शीर्ष सिरा कहाँ पे उपस्थित होता है और पुच्छ सिरा। तो देखो जो शीर्ष सिरा है वो बाहरी या भीतरी सतह में बाह्य भाग की ओर स्थित होता है, मतलब कि जो शीर्ष का सिरा होगा या फिर जो सिर की तरफ वाला सिरा होगा वो या तो बाहरी सतह में भी, मतलब जो कोशिका कला की बाहरी सतह होगी वहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और जो अंदर की सतह होगी वहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है। और हमेशा वो क्या है, जो बाहरी भाग है, मतलब कि कोशिका कला जो बाहर की तरफ भाग है उस तरफ स्थित होगा। जैसे अगर मतलब मान लो कोशिका कला का बाहरी पार्ट है तो बाहर की तरफ भाग की तरफ शीर्ष सिरा स्थित होगा। अगर अंदर का पार्ट है तो वो अंदर की तरफ जो बाहर का भाग है वहां पे प्रेजेंट होगा। अगला जो इनका पुच्छ सिरा होता है वो हमेशा कहाँ पे, भीतर की ओर उन्मुख रहता है, मतलब कि कोशिका कला के भीतर की ओर उन्मुख रहता है, वहां पे जुड़ा रहता है। अगला जो इनका बाह्य स्तर होता है वहां पे कौन कौन से फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं, लेसिथिन और स्फिगोमाइलिन, ठीक है। जो बाह्य स्तर होगा वहां पे लेसिथिन और स्फिगोमाइल फोस्फोलिपिड पाए जाएंगे, और जो भीतरी स्तर होगा वहां पे फोस्फोटिडाइडल एथिलोन अमीन और फोस्फोटिडाइडल सेरिन नामक फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाह्य स्तर में और भीतरी स्तर में दोनों स्तरों में क्या है, अलग अलग प्रकार के फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, बाहरी स्तर और भीतरी स्तर, मतलब कि द्विस्तर हो गया लिपिड में। तो जब जो लिपिड है उनका जो द्विस्तर है उनके भी क्या है, दो प्रकार, मतलब लिपिड दो प्रकार के होते हैं। द्विस्तर के अंदर भी क्या है, लिपिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला उदासीन फोस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा होगा अम्लीय फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो जो उदासीन फोस्फोलिपिड होगा उसमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी विद्युत आवेश नहीं पाया जाएगा, मतलब ना ही वो पॉजिटिव होंगे
मतलब ना ही उनमें धनावेश पाया जाएगा और ना ही ऋणावेश, वो पूरी तरह से क्या है, उदासीन प्रकार का होगा। तो उदासीन फॉस्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से पाए जाएंगे, लेसिथिन, सेरेब्रोसाइड और स्फिगोमाइलिन। कौन कौन से, लेसिथिन, सेरेब्रोसाइड और स्फिगोमाइलिन, ये है उदासीन फॉस्फोलिपिड। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, ना धनावेश पाया जाएगा, ऋणावेश, क्योंकि ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। अगला है अम्लीय फॉस्फोलिपिड। ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे फॉस्फोलिपिड का 5 से 20% तक भाग बनाते हैं। जो अम्लीय फॉस्फोलिपिड होंगे वो पूरे फॉस्फोलिपिड का 5 से 20% तक भाग बनाएंगे। जो अम्लीय फॉस्फोलिपिड होंगे वो किसके साथ प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन के साथ। मतलब इन फॉस्फोलिपिड के साथ साथ क्या है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहां पे ही ये जो अम्लीय फॉस्फोलिपिड है ये प्रेजेंट होंगे या उपस्थित होंगे। अगला, इनके शीर्ष भाग पर ऋणावेश पाया जाता है। अम्लीय फॉस्फोलिपिड है, मतलब कि इनमें किसी ना किसी प्रकार का कोई आवेश पाया जाएगा, तो इनमें ऋण आवेश पाया जाता है, वो भी कहाँ पर, इनके शीर्ष भाग पर। ठीक है, शीर्ष भाग पर ऋण आवेश पाया जाएगा। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, फॉस्फोडाइलसेरिन और काइडियोलिपिन। फॉस्फोडाइलसेरिन और काइडियोलिपिन। उसके बाद में आते हैं जो भी फॉस्फोलिपिड है वो कार्य क्या करता है। तो पहला कार्य उसका है पारगम्यता अवरोधक, मतलब कि कोशिका झिल्ली से गुजरने वाले जो पदार्थ होते हैं या कोशिका झिल्ली के जो आर पार पदार्थ जाते हैं उनमें वो अवरोधक का कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि उन पदार्थों को आसानी से, मतलब जो कोशिका झिल्ली के, कोशिका के लिए हानिकारक पदार्थ है उनको क्या है, जल्दी से वो कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। उन पदार्थों के लिए जो लिपिड है वो पारगम्यता अवरोधक का कार्य करता है। दूसरा कार्य इनका होगा संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य। तो कोशिका कला, मतलब जो कोशिका की संरचना है वो कोशिका कला से बनती है, और ये क्या करेंगे, कोशिका कला की संरचना या कोशिका कला का ढांचा बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, जिसमें 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, लिपिड, प्रोटीन, जल और ओलिगोसैकेराइड। जिसमें जो जल होगा वो हमेशा, चाहे कोई भी कोशिका हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका हो, उसकी कोशिका कला का 20% भाग हमेशा जल से ही बना होता है। उसके बाद में जो लिपिड है उनका प्रतिशत होता है 28 से 79% तक, प्रोटीन का 18 से 70, और जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं उनका प्रतिशत होगा 1 से 5% तक। अब जो लिपिड है, ठीक है, तो मतलब कोशिका कला का जो ज्यादातर भाग है वो कौन है, लिपिड ही बनाते हैं। तो हम लोग लिपिड को फिर और आगे डिटेल में पढ़ा। तो लिपिड भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, फोस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल और तीसरा ग्लाइकोलिपिड। जिसमें से जो फोस्फोलिपिड है वो क्या होता है, जो कोशिका कला है उसकी आंतरिक कलाओं के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, वो कोई मतलब किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाएगा। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो कौन सी कोशिकाओं के कोशिका कला में मिलेगा, लाल रक्ताणुओं की, हमारी लीवर सेल्स या फिर यकृत कोशिकाएं, और जो माइलिन युक्त कोशिकाएं होती है उनकी कोशिका कला में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तीसरा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फिर जो फोस्फोलिपिड है, तो लिपिड में जो सबसे ज्यादा मात्रा है वो किसकी, फोस्फोलिपिड की पाई जाती है। ठीक है, अब फोस्फोलिपिड किस प्रकार के अणु होते हैं, ये उभयसंवेदी होते हैं, लंबे होते हैं और द्विध्रुवीय होते हैं और असममित होते हैं। मतलब कि इनका जो आकार है या इनकी जो आकृति है वो निश्चित प्रकार की नहीं होती है, बनती बिगड़ती रहती है। अगला, जो फोस्फोलिपिड होंगे उनके भी 2 पार्ट पाए जाएंगे, पहला शीर्ष भाग और दूसरा पुच्छ भाग। तो जो शीर्ष भाग होगा वो कोलाइन फोस्फेट से बना होगा और गोलाकार होता है, जल रागी होता है, मतलब कि जल के प्रति संवेदनशील होता है, जल से क्रिया करने वाला, और ध्रुवीय सिरा होता है। दूसरा जो पुच्छ भाग है वो जल विरागी होता है, जल के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है, अध्रुवीय होता है, और ये वसीय अम्लों से बना होता है। और जो फोस्फोलिपिड का पुच्छ सिरा है उनका जो COH सिरा है वो उस सिरे द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़े रहते हैं, और जो ग्लिसरॉल का दूसरा सिरा है वो फोस्फोलिपिड के शीर्ष भाग के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो, जो इनका शीर्ष सिरा है वो बाहरी या भीतरी सतह में बाह्य भाग की ओर स्थित होता है, और जो पुच्छ सिरा होता है वो भीतर की ओर उन्मुख रहता है। बाह्य स्तर में पाए जाने वाले फोस्फोलिपिड लेसिथिन और स्फिगोमाइलिन, और जो भीतरी स्तर में फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं वो कौन से, फोस्फेटिडाइल एथिलोन अमीन, और दूसरा होगा फोस्फेटिडाइल सेरिन। उसके बाद में इस प्रकार क्या होता है कि जो फोस्फोलिपिड होते हैं उनके 2 स्तर बन जाते हैं। तो जो द्विस्तरीय
लिपिड होंगे वो भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला उदासीन फोस्फोलिपिड और दूसरा अम्लीय फोस्फोलिपिड। तो जो उदासीन फोस्फोलिपिड होंगे उनमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? लेसिथिन, सेरेब्रोसाइड और स्फिगोमाइलिन। जबकि जो अम्लीय फोस्फोलिपिड होगा वो क्या है, उसमें किसी प्रकार का आवेश पाया जाएगा। तो जो अम्लीय फोस्फोलिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। और ऋण आवेश भी इनमें क्या, इनके शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। और ये क्या करते हैं, जो द्विस्तरीय फोस्फोलिपिड है उसका 5 से 20% भाग बनाते हैं। और ये फोस्फोलिपिड जो है, अम्लीय फोस्फोलिपिड भी ये उसी जगह पर उपस्थित होते हैं जहां पे प्रोटीन पाया जाता है, मतलब कि ये हमेशा प्रोटीन के साथ उपस्थित होंगे। इनके एग्जाम्पल हो गए फोस्फेडाइल सेरिन और कार्डियोलिपिड, ठीक है। अगला फोस्फोलिपिड या फिर लिपिड का कार्य क्या होते हैं? एक तो ये क्या करते हैं, पारगम्यता अवरोधक, मतलब कि किसी भी हानिकारक पदार्थों को कोशिका झिल्ली को पार नहीं करने देते हैं, उसमें से गुजरने नहीं देते हैं। अगला, ये कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने लिपिड पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन में एक और टॉपिक जो कि है प्रोटीन, ठीक है। कल हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।